तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। देखिए आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो जियोग्राफी है चैप्टर नंबर 1 का इकाई को, जिसका नाम है बाबू प्राकृतिक संसाधन। और आज हम लोग इसका डे नंबर 6 देखने वाले हैं, जिसमें टॉपिक हम देखेंगे भू संरक्षण के बारे में। क्या देखेंगे बाबू? आज हम लोग देखेंगे भू संरक्षण के बारे में। इससे पहले आप लोग बता दें कि अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा लोग, क्योंकि हमारा कोई भी वीडियो है सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे और आप इसका जो लाभ है उठा पाए। ठीक है, और आप बताते हैं कि अगर आप लोग को किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स से वैसे बताइएगा लोग, तो ठीक है, ताकि हम आप लोग को उस डाउट को और उस टॉपिक को समझाने में मतलब की आपको मदद कर पाए। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं टॉपिक को। टॉपिक हम लोग क्या है बाबू? तो टॉपिक हम लोग को भू संरक्षण। देखिए भू संरक्षण को हम लोग बाद में जानेंगे, तो उससे पहले हम लोग टॉपिक समझ लेते हैं। भू क्षरण क्या है? भू क्षरण देखिए लिखा क्या गया, लिखा गया है मृदा को अपने स्थान से विविध प्रक्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना भू संरक्षण कहलाता है। कहने का मतलब बाबू कि जब कोई भी मृदा होता है यानी कि कोई भी मिट्टी होता है अपने जगह से दूसरे जगह पर जब चल जाता है कोई अनेक क्रियाओं के द्वारा, विविध क्रियाओं के द्वारा, तब उसे हम लोग कहेंगे लो भू संरक्षण। जैसे मान चलिए कि यहाँ पर हमारा क्या है, मिट्टी लाकर हम लोग रख दिए। ठीक है, क्या किया बाबू? मिट्टी लाकर रख दिए, लेकिन जब हम लोग सुबह आए तो देखे कि भाई यहाँ पर तो मिट्टी था ही नहीं, वो कहीं कहीं क्या हो गया था, छिटा गया था। हो सकता है कि आंधी आने से छिटा गया हो, या हो भी सकता है कि बारिश होने से, मतलब कि अनेक क्रिया हो सकता है जिनकी वजह से मिट्टी क्या होता है एक जगह से दूसरी जगह तक चला जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं भू क्षरण। क्या कहते हैं? भू क्षरण कहते हैं। आइए आगे आगे क्या कहते हैं? भू संरक्षण का हम लोग देखेंगे। क्या कहें? अगर आप लोग को भू क्षरण में कोई दिक्कत होगा तो आप लोग बताइएगा लोग, अगर आप लोग कोई दिक्कत नहीं है तो आइए आगे देखते हैं लोग। आगे क्या कहते हैं हम लोग का? भू संरक्षण कहता है मृदा को बचाने के नए नए तरीका खोजना भू संरक्षण कहलाता है। यानी कि बाबू हम लोग को मृदा को कटने से बचाना, मृदा को बर्बाद होने से हम लोग जब बचाने के जो नए नए तरीके खोजेंगे उससे हम लोग बचाएंगे, तब हम लोग क्या करेंगे? तो मृदा का संरक्षण करेंगे, यानी कि हम लोग भू संरक्षण करेंगे। तो आप लोग सिंपल समझिए, मृदा को बर्बाद होने से क्या करना बाबू? बचाना ही भू संरक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? तो भू संरक्षण कहलाता है। आइए आगे आगे कहता है जल क्रांतता क्या है बाबू? जल क्रांतता क्या है? देखिए जल क्रांतता कुछ नहीं होता है। देखिए जब हम लोग खेत में पानी पटाने जाते हैं लोग, पानी पटाने, तो आप लोग देखिएगा क्या होता है कि जो हम लोग खेत होता है ना, खेत, इस खेतों में जहाँ पर खाल जगह होता है, मतलब खेतों में जिस जगह सबसे खाल होता है उसी जगह यहाँ पर आकर के क्या होता है, पानी लग जाता है। क्या था वो? उसी जगह पर आकर के सबसे अधिक पानी लग जाता है। और हमारे खेत में सिंचाई यानी कि पानी पटाने के दौरान जिस जगह पर अधिक पानी लग जाएगा तो उसी प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे लो जल क्रांतता। क्या कहेंगे बाबू? जल क्रांतता कहेंगे। जैसे देखिए कहता है अधिक सिंचाई के कारण खेत में किसी एक जगह पर पानी का जमा होना जल क्रांतता कहलाता है। यानी कि अपने खेत में हम लोग पानी पटाएंगे, अब पानी पटाते भी है लोग, तो देखते हैं क्या होता है, जहाँ पर खेतवा खाली होता है, मतलब खाल होता है, खाल नीच होते हैं, वहां पर सब पानी आकर के इकट्ठा हो जाता है, मतलब कि जमा हो जाता है। तो उसी के बाद हम लोग बोलेंगे लोग जल क्रांतता। क्या कहेंगे जी? जल क्रांतता कहेंगे लोग। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना हुआ? आइए नहीं दिक्कत है, आइए आगे देखते हैं। आगे कहता हम लोग समूचे कृषि यानी कि समूचे जुताई, इसे हम लोग समझने की थोड़ा प्रयास करते हैं। देखिए होता क्या है कि जब आप लोग कहीं पहाड़ी एरिया पे जाएंगे लोग, ठीक है बाबू, क्या होगा कि जब आप लोग पहाड़ी एरिया पे जाएंगे तो आप लोग वहां पर एक चीज देखिएगा लोग। चीज क्या देखिएगा लोग कि जैसे मान के चलिए कि जो हम लोग को ये वाला क्या होगा, तो ये वाला हम लोग को पहाड़ हो गया। ठीक है, ये वाला हम लोग क्या हो गया? पहाड़ हो गया। और यहाँ बाबू जो खेती किए जाते हैं ना, खेती कहते हैं ये पहाड़वा के इस तरह से गोला गोला कर करके, गोला गोला कर करके क्या कहते हैं? पहाड़, मतलब कि खेती कहते हैं, मतलब कि ये पहाड़ हो गया। और इस तरह से फिर गोला करेंगे, फिर ऊपर गोला करेंगे, फिर ऊपर गोला, मतलब कि जो खेत का जुताई कहते हैं गोल 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 किए जाते हैं, उसी खेतवा के जुताई को हम लोग कहते हैं लोग पटिका, सॉरी समूच जुताई या समूच कृषि। क्या कहता है बाबू? समूच जुताई या समूच कृषि। देखिए लिखा क्या है, कहता है पहाड़ी क्षेत्रों में खेतों की जुताई वृत्ताकार की जाती है, जिसे समुच्चय जुताई या समुच्चय कृषि कहते हैं। यानी खेत को हम लोग गोल गोल तरीके से जब जुताई करेंगे तो वह हम लोग हो जाएगा समुच्चय कृषि। ठीक है, आइए आगे आगे कहते हैं पट्टिका कृषि क्या है? पट्टिका
कृषि। देखिए क्या होता है पट्टिका कृषि में, क्या होता है वो कि आप लोग देखेंगे, लोग पट्टिका कृषि में क्या होता है कि जहाँ पर पवन अपर्दन वाले क्षेत्र, पवन अपर्दन कहने का मतलब हुआ कि जिस एरिया में सबसे अधिक हवा बहता है, तो हवा के बहने से क्या होता है खेत का जो मिट्टी होता है, फसल के जो मिट्टी होते हैं, वो उड़ उड़ करके मतलब कि उड़ करके दूसरे जगह चला जाता है, जिसके वजह से जो फसल की जड़ होती है ऊपर दिखाई देने लगती है और फसल जो होता है सूख जाता है। तो उस वहां पर एक दिमाग क्या लगाया जाता है, दिमाग ये लगाया जाता है कि जो फसल होता है ना, फसलवा के बीच में एक घास का पट्टी लगाए थे, क्या कहते हैं अबू, घास का पट्टी लगा दिया जाता है, जिनसे क्या होता है जो मिट्टी होता है वो उड़ नहीं पाता है और धान हमारे क्या होता है जो हम लोग फसल तो सूखने से बच जाता है। तो उसी का लोग बोलते हैं लोग मतलब कि उसी को बोलते हैं लोग पट्टिका कृषि। फसलों के बीच घास का पट्टी लगाना पट्टिका कृषि कहलाता है। देखिए लिखा क्या गया है, पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में फसलों के बीच घास की पट्टी लगाई जाती है, जिसे पट्टिका कृषि कहते हैं लोग। इसे क्या कहते हैं वो पट्टिका कृषि कहते हैं। आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द होगा तब बाबू आप लोग बताइए। अगर यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, जो वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त लोग में इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त लोग को भी जो डाउट है वो अभी लोग भी क्या करें पढ़ पाए, अपने जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को मजबूती दे पाए, अपने भविष्य की मजबूती दे पाए। आइए आगे। अब हम लोग जाएंगे बाबू महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य का मतलब इंपोर्टेंट पॉइंट है। कौन कौन से इंपोर्टेंट पॉइंट है जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। लिखा क्या गया, लिखा गया है पंजाब एवं हरियाणा के 80% भूभाग पर खेती की जाती है। क्या बाबू, देखिए पंजाब और हरियाणा, क्या बाबू, जो पंजाब और हरियाणा है उनमें जितना भी जो क्षेत्र है, उसका जितना जगह है, जितना क्षेत्र है, उस क्षेत्र के 80% भूभाग पर, 80% क्षेत्र पर खाली कृषि कहते हैं, खाली खेती बाड़ी किया गया है। जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, अंडमान निकोबार में 10% खेती की जाती है। और जो अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, अंडमान निकोबार है, इसमें 10% क्षेत्र पर क्या है वो खेती की जाती है। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि पंजाब एवं हरियाणा के कितने प्रतिशत भूभाग पर खेती होती है, तो 80%। दूसरा का क्वेश्चन बनेगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उसके कितने प्रतिशत भूभाग पर खेती की जाती है, तो 10% भूभाग पर खेती की जाती है। आगे कहता है किसी भी देश को पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए 33% भूभाग पर वन होना चाहिए। अगर बाबू आप लोगों को किसी भी देश में जो पर्यावरण होते हैं और उसका संतुलन बनाए रखना है, पर्यावरण देश को सुरक्षित रखना है, तो उस देश में पूरे क्षेत्र का मतलब उस देश का जितना क्षेत्रफल होगा उस क्षेत्रफल का 33% भाग पर वन का होना बहुत जरूरी है। कितना वन का होना बाबू, 33% वन का होना जरूरी है। जबकि हमारे भारत में 20% भूभाग पर वन का विस्तार है। क्या बाबू, हमारे भूभाग पर, हमारे भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन का विस्तार है, तो 20% वन का विस्तार है। क्वेश्चन बनेगा कि पर्यावरण संतुलन के लिए कितना प्रतिशत वन का होना आवश्यक है, तो 33%। दूसरा क्वेश्चन बनेगा आप लोग से कि वन संरक्षण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर वन का विस्तार है, तो 20%। और वो भी वन अभी कटते जा रहा है, अभी मतलब कि वन का बहुत अधिक कटाई हो रहा है, तो आगे बहुत भी समस्या गंभीर होने वाला है। आगे कहते हैं कि वन का संरक्षण के लिए 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय वन नीति बनाया गया था। वन को बचाने के लिए कौन सा नीति बनाया गया बाबू, तो वन राष्ट्रीय नीति बनाया गया था। वन राष्ट्रीय नीति बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1952 ईस्वी में बनाया गया था। कब बना था बाबू, तो 1952 ईस्वी में बनाया गया था। क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रीय वन नीति कब बनाया गया, तो 1952 ईस्वी में बनाया गया था। कब बनाया गया जी, 1952 ईस्वी में बनाया गया था। एक और यहाँ से टॉपिक याद रखिए कि एंडीन एक ऐसा एंडीन नामक एक रसायन है। क्या वो एक रसायन है जो कि क्या करता है, एंडीन नामक एक रसायन है जो करता क्या है, तो मेढक जो होते हैं, मेढक जो होते हैं, मेढक उनके प्रजनन पर रोक लगा देता है। क्या कहता है वो, प्रजनन पर रोक लगा देता है। एंडीन नामक एक ऐसा रसायन है जो कि मेढक के प्रजनन पर क्या करता है, वो रोक लगा देता है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा कि
कौन सा रसायन मेढक के प्रजनन पर रोक लगाता है, तो एंडिन। या एंडिन किसके प्रजनन पर रोक लगाता है, तो मेढक के प्रजनन पर रोक लगाता है। बाकी आप लोग को कांग्रेचुलेशन, आप लोग का जो चैप्टर इकाई का जो था प्राकृतिक संसाधन, उसका जितना भी कॉन्सेप्ट था बाबू, उन सभी कॉन्सेप्ट हम लोग देख लिए। तो आप लोग थोड़ा बता दीजिएगा लोग कमेंट बॉक्स में कि आप लोग को कैसा लगा, आप लोगों को पार्ट्स भर गया। अब इसका हम लोग कल क्या करेंगे, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे हम लोग देखने की प्रयास करेंगे। बाकी ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा लोग। बाकी मिलते हैं जल्द किसी दूसरे वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।